जय हिंद स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद तस्लीम सर में। आज आपका को जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपने थंबनेल पर आपने ये देख रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। हम तमाम एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अगर हम सही से बना लें तो हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारा लास्ट तक यानी एग्ज़ाम के आते आते हम बहुत अच्छे से हर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है या जो हमने टिक किया है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ देखिए क्या है कि हम एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या बनाएं। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि हमें एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप डर गए तो आप उस चीज़ में स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहली बात तो डरना नहीं है। कोई भी काम हो अगर आप डर करके कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छे से नहीं कर सकते हो, आप अपने 100% इफ़िशियंसी नहीं लगा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि डरना नहीं एग्ज़ाम से। तो आपको करना क्या है, डरना नहीं है, आपको प्लानिंग करनी है। आपको प्लानिंग करनी है कि हम इस एग्ज़ाम को, जो भी हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी प्लानिंग करनी है। देखिए उसकी प्लानिंग में क्या होती है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसका एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को आप देख लीजिए, उस सिलेबस को पेज पर बना लीजिए और पेज पर बनाने के बाद आपको जो भी टॉपिक है उसका नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आपने नोट्स बना लिया उसका, अच्छे से किताबों से लेकर के आपने अच्छे से नोट्स बना लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए इसको मेमोराइज़ करना है, आपको याद करना है। तो याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी टॉपिक है आपका, आप अपनी क्षमता के हिसाब से, उसका टाइम सेट करिए। कि जैसे हमको अगर 4 लाइन की चीज़ें पढ़नी है तो हमें 10 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। आप अपने हिसाब से इसको तय करिए। जब आप अपने हिसाब से तय करेंगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना है। अच्छा, मान लीजिए आपने किसी भी टॉपिक में तय कर लिया कि आपको इस टॉपिक को 5 मिनट पढ़ना है और आपको पढ़ने में कितना टाइम लग गया, 8 मिनट लग गया, 10 मिनट लग गया, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, मशीन नहीं हैं। तो आपको धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक टाइम पर जब आप जो टाइम डिसाइड करोगे उस टाइम पर आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को, अपनी क्षमताओं को आंक रहे हो, उसका आकलन सही से आप कर ले रहे हो अपनी क्षमता का। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमता को जान सकें। तो फिलहाल हमने कहा कि आप पेज पर टॉपिक को लिख लीजिए, बना लीजिए कि कितना सिलेबस है, कितने दिन में हो सकता है, और जो नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके उसका टाइम सेलेक्ट करके आप पढ़िए। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ का गौर करना है कि आप ऐसे ही ओरली पढ़ लिए, मौखिक रूप से पढ़ लिए, आपने उसको राइट नहीं किया, लिखा नहीं। तो अगर आपने उसको लिखा नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको वो अच्छे तरीके से याद नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है, अच्छे से तैयार कर लिया है, उसको आप लिख लीजिए। इतना आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि कोई भी चीज़ को आप तब तक मत मानिएगा कि हमको याद हो गया है जब तक उसको आप अच्छे से लिख नहीं लेते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से लिख लेते हैं तो समझ लीजिए वो टॉपिक हमको याद हो गया है। अब हमको अगली टॉपिक पढ़नी है। होता क्या है कि हमको जो टॉपिक याद रहता है उसी को बार बार पढ़ते हैं, उसी टॉपिक को हम बार बार पढ़ते हैं, अगली टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। तो हमको क्लियर ही नहीं रहता है कौन सा याद है कौन सा नहीं याद है। तो देखिए हर चीज़ की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है। अगर आप उस स्ट्रेटजी से आप करते हो तो आप हर पूरे सिलेबस को, चाहे आपका जितना भी बड़ा सिलेबस हो चाहे आपका जितना भी छोटा सिलेबस हो, आप बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हो। पूरा पूरा आप सिलेबस तैयार कर सकते हो, या जो भी आपने इम्पोर्टेंट समझा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है उसको आप तैयार कर सकते हो। लेकिन विदाउट प्लानिंग आप उसको, जो भी चीज़ें हैं आप उसको नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप प्लानिंग बनाइए। तो हम फिर से बता दे रहे हैं आपको करना क्या है कि सबसे पहले किसी पेज पर जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके एक पेज पर आप उसका सिलेबस देख लीजिए। उसका वो भी जो भी सब्जेक्ट है उसका आप नोट्स एक तैयार कर लीजिए। ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद जब आप उसको याद करने के लिए बैठिए तो उसका टाइम सेलेक्ट कर लीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से, 5 मिनट, 10 मिनट। और वो जब याद हो जाए तो उसको एक बार लिख लीजिए। इतना आपको करना है और आपको वो चीज़ तैयार हो जाएंगी। अब इतना अगर आपने कर लिया है तो लास्ट टाइम में आप 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उस टॉपिक को देखेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें 100% क्लियर रहेंगी। तो ये रहा आपकी
परीक्षा की तैयारी करने का तरीका। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख कर देखिए। ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की पहली वीडियो है, हो सकेगा तो हम अगली भी वीडियो बनाएंगे जैसा आपका कमेंट्स रहेगा। तो ओके, इस तरीके से हम इस टॉपिक को जो है कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।